हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाना है। अगर हम लोग मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सब कोई अपने बुक में सिर्फ खुद का ट्रांजेक्शन दिखाएगा, हाँ या ना। आपको पता है, वर्किंग में हम लोग मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं, हाँ या ना। वर्किंग में क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो ओनर होते हैं वो अपने बुक में सिर्फ खुद का ट्रांजेक्शन दिखाते हैं। अब क्योंकि वो खुद का ट्रांजेक्शन दिखाते हैं तो फिर कंप्लीट प्रॉफिट लॉस तो यहाँ से नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग वर्किंग में मेमोरेंडम बनाते हैं, हाँ या ना। तो डेफिनेटली फिर ये कौन सा टाइप का सम हो गया? रिकॉर्डिंग ओन ट्रांजेक्शन का ये सम हो गया है। अब ओन ट्रांजेक्शन का सम है तो फिर ये अपने बुक में कौन सा अकाउंट बनाएगा? एक बार चेक करते हैं किस किस के बुक में अपने को बनाना है। यहाँ पे दोनों के बुक में ही अपने को नेसेसरी लेजर बनाना है। तो आजाद की बुक में क्या बनेगा? ज्वाइंट वेंचर। क्योंकि ये सिर्फ खुद का ट्रांजेक्शन दिखाएगा तो ये लिमिटेड अकाउंट बनाएगा, तो ये एक ही अकाउंट बनाएगा, वो है ज्वाइंट वेंचर विथ अर्जुन अकाउंट। और अर्जुन क्या बनाएगा? ज्वाइंट वेंचर विथ आजाद अकाउंट। ठीक है या नहीं? आपको पता है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। हम लोग मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये लोग अपने बुक में सिर्फ खुद का ट्रांजेक्शन दिखाएंगे। अब क्योंकि सिर्फ खुद का दिखाएंगे तो यहाँ से इनके बुक से तो प्रॉफिट लॉस नहीं मिलने वाला। तो फिर वर्किंग में हम लोग मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बना रहे हैं। तो ये ओन ट्रांजेक्शन का सम है। और ये लोग सिर्फ खुद का ही दिखा रहा है बोल के वर्किंग में मेमोरेंडम बन रहा है। तो फिर आजाद क्या अकाउंट बनाएगा? एक ही बनाएगा, ज्वाइंट वेंचर विद अर्जुन। और अर्जुन क्या बनाएगा? ज्वाइंट वेंचर विद आजाद। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है यहाँ पे। देखो, आजाद और अर्जुन मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं और इनका प्रॉफिट रेशियो गिवन है। आजाद ने दिया है स्टॉक 50,000 का। आजाद ने स्टॉक दिया है, डिलीवर किया है स्टॉक, मतलब स्टॉक दिया है। तो आजाद के यहाँ से क्या स्टॉक गया? तो ये लिखेगा टू परचेज। आजाद ने 50,000 का दिया है। किसको दिया होगा आजाद ने ये 50,000 का स्टॉक? ज्वाइंट वेंचर को। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो, ये ज्वाइंट वेंचर नहीं बनाता है, ये ज्वाइंट वेंचर विद अर्जुन बनाता है। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर को मॉडिफाई करके ज्वाइंट वेंचर विद अर्जुन लिख लेगा। पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये अकाउंट जो है ना ये मिक्सअप है। इसमें ज्वाइंट वेंचर भी आएंगे, अर्जुन भी आएगा। ठीक है या नहीं? तो ये मिक्सअप अकाउंट है, तो अपने को ध्यान रखना होगा कि भले ही यहाँ पे हम ज्वाइंट वेंचर विद अर्जुन लिखेंगे, पर ये डेबिट किसके वजह से हुआ है? ज्वाइंट वेंचर के वजह से हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अर्जुन अपने बुक में कुछ कहेगा क्या? आंसर नहीं। आजाद ने सामान दिया है तो आजाद अपने बुक में दिखाएगा, अर्जुन अपने बुक में सिर्फ वो खुद का दिखाएगा। तो अर्जुन के बुक में कोई जर्नल नहीं होगा। ठीक है। अब पोस्टिंग तो हम लोग कर लेंगे आजाद के बुक में। पर मेरे को एक चीज बताओ, ज्वाइंट वेंचर डेबिट हुआ है तो पक्का ये मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में भी आएगा। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में कहाँ आएगा? अगर ज्वाइंट वेंचर डेबिट है तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में आएगा, हाँ या ना। आपको पता है यहाँ पे एक्सपेंसेस आएंगे और इधर इनकम आएगा। तो इधर एक्सपेंसेस भी क्या है? अगर जो आजाद के थ्रू हुआ है वो इधर आएगा, और जो अर्जुन के थ्रू होगा वो इधर आएगा। इनकम का भी वही सेम चीज है। अब यहाँ पे देखो, ये सामान किसने दिया है? आजाद ने दिया है ना। तो ये आजाद में आ जाएगा इधर 50,000। डैश दे के लिख लो स्टॉक। अब हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं, ज्वाइंट वेंचर विद अर्जुन के डेबिट में टू परचेस अकाउंट 50,000। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। ही ऑल्सो पेड कैश कैश चार्जेस अमाउंटिंग टू 2,500। ठीक है या नहीं? हमने कैश चार्जेस पे किया है तो चलो इसका भी कर लेते हैं। ही मतलब किसने पे किया है? आजाद ने ही पे किया है। आजाद ने पे किया है तो ये लिखेगा टू बैंक।
और ये पैसा फिर आजाद किससे लेगा? आजाद ने जो ये पे किया, ये ज्वाइंट वेंचर के बिहाफ में पे किया है, तो ये पैसा वो ज्वाइंट वेंचर से लेगा, तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट। अर्जुन को कोई मतलब नहीं है, अर्जुन अपनी बुक में कुछ नहीं कहेगा। अब यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर तो नहीं बनता है, ज्वाइंट वेंचर विद अर्जुन बनेगा। तो यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर विद अर्जुन ही लिखेंगे। पर इसको थोड़ा मॉडिफ पर ध्यान रखना कि यहाँ पे डेबिट कौन हुआ है, किसकी वजह से डेबिट हुआ है, ज्वाइंट वेंचर के वजह से डेबिट हुआ है। ठीक है या नहीं? तो पोस्टिंग तो हम लोग कर लेंगे, पर बताओ ज्वाइंट वेंचर डेबिट हुआ है तो ये पक्का मेमोरेंडम में भी आएगा। कौन सी तरफ आएगा? ज्वाइंट वेंचर डेबिट है, तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में आएगा। आजाद ने पे किया है तो आजाद के अंदर आएगा 2500, डैश दे के कैश चार्जेस। अब हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर विद अर्जुन में टू बैंक होगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। अर्जुन ने पे किया है कैरिज और इलेक्ट्रिसिटी 6500। अर्जुन ने पे किया है, क्योंकि अर्जुन ने पे किया है तो अर्जुन अपने बुक में टू बैंक लिखेगा। कितना पे किया है? 6500। और अर्जुन किससे लेगा पैसा? ये अर्जुन ने ज्वाइंट वेंचर की बिहाफ में पे किया है, तो ये वो ज्वाइंट वेंचर से लेगा, तो ये ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेगा। ठीक है। अब आजाद को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आजाद सिर्फ खुद का ट्रांजेक्शन दिखाएगा, तो आजाद की बुक में कुछ भी नहीं होगा। अब अर्जुन अर्जुन अपने बुक में ज्वाइंट वेंचर विद आजाद बनाता है, तो इस ज्वाइंट वेंचर को काट के क्या लिखेंगे? ज्वाइंट वेंचर विद आजाद। हम लोग भले ज्वाइंट वेंचर विद आजाद लिखेंगे, पर ध्यान रखना है कि ये डेबिट किसके वजह से हुआ है। एक्चुअली ये है, एक्चुअल में ये जो है ना, ये है मेरा मिक्सअप अकाउंट, इसमें ज्वाइंट वेंचर आजाद दोनों आते हैं, तो ये मिक्सअप अकाउंट है। पर मेरे को ध्यान रखना होगा कि कोई ज्वाइंट वेंचर है तो फिर वो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में जाएगा। आजाद वाला तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में नहीं जाएगा, पर ज्वाइंट वेंचर वाला मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में जाएगा। तो हर बार अपने को ध्यान रखना है कि ये किसके वजह से आया, ज्वाइंट वेंचर की वजह से आया या आजाद के वजह से आया। ठीक है या नहीं? तो इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। अब क्योंकि ये देखो ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे एक्चुअल में डेबिट हुआ है, तो ये पक्का मेमोरेंडम में भी जाएगा। मेमोरेंडम में कहा जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर डेबिट है, तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में लिखो। अर्जुन, ये किसने पे किया है? ये देखो अर्जुन ने पे किया है, हाँ या ना? तो अर्जुन में लिखेंगे अपने 6500, डैश देके कैश एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेमोरेंडम में हो गया। अब हम लोग पोस्टिंग कर लेंगे। ज्वाइंट वेंचर विद आजाद, अर्जुन की बुक में ज्वाइंट वेंचर विद आजाद अकाउंट होगा, इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा, अर्जुन ने इनकर किया है कैरिज एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और अर्जुन को मिला है कैश फ्रॉम सेल। अर्जुन ने सामान सेल किया है तो अर्जुन को पैसा मिला है। अच्छा, अर्जुन को मिला है तो आजाद की बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। अर्जुन को मिला है तो अर्जुन अपने बुक में दिखाएगा, आजाद की बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। देखो अर्जुन ने सेल किया है तो पैसा भी किसको मिला होगा? अर्जुन को, तो अर्जुन लिखेगा बैंक डेबिट। अब अर्जुन, क्या ये अर्जुन अपने पास रखेगा पैसा? अंश नहीं, ये तो ज्वाइंट वेंचर का सामान है जो अर्जुन ने सेल किया है, तो ये पैसा अर्जुन किसको दे देगा फ्यूचर में? ज्वाइंट वेंचर को। तो फिर ये लिखेगा टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। क्या ये बात क्लियर? अर्जुन ने सामान सेल किया है तो पैसा भी अर्जुन को मिला है, तो अर्जुन बैंक डेबिट करेगा। ये ज्वाइंट वेंचर का सामान था जो अर्जुन ने सेल किया है, तो फिर अर्जुन ये पैसा किसको देगा? ज्वाइंट वेंचर को। ठीक है या नहीं? अब क्योंकि ओन ट्रांजेक्शन का समय, आजाद ने तो सेल नहीं किया, तो आजाद अपनी बुक में नहीं दिखाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर विद आजाद है, तो ज्वाइंट वेंचर विद आजाद तो हम लिख देंगे, पर ध्यान रखेंगे कि ये किसके वजह से आया है? ज्वाइंट वेंचर के वजह से आया है।
यहाँ पे लिख देंगे ज्वाइंट वेंचर विद आजाद। अब क्योंकि अब क्योंकि ज्वाइंट वेंचर है तो पक्का ये मेमोरेंडम में भी जाएगा। देखो यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट है तो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में आओ। और किसके थ्रू सेल हुआ है? ये देखो अर्जुन के बुक में है तो अर्जुन के थ्रू सेल हुआ है, तो इधर लिखेंगे 30,000 डैश दे के सेल्स। अब हम लोग पोस्टिंग भी कर लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में, ज्वाइंट वेंचर विद आजाद के क्रेडिट में 30,000 बाई बैंक अकाउंट डैश दे के सेल्स। अब इसको मैं हटा देती हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्या है। अर्जुन ने स्टॉक ले लिया 10,000 में, ठीक है, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए। अच्छा, अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, ओके। देखो अर्जुन ने स्टॉक लिया है, हाँ या ना? अर्जुन ने स्टॉक लिया है, अर्जुन ने स्टॉक लिया है, ठीक है, यानी एकदम ध्यान से देखना। अर्जुन ने स्टॉक लिया है तो डेफिनेटली कौन दिखाएगा? अर्जुन दिखाएगा। आजाद को कोई मतलब नहीं है। अर्जुन ने लिया तो अर्जुन दिखाएगा, आजाद तो सिर्फ अपना दिखाएगा, ठीक है, यानी वो दूसरों का नहीं दिखाएगा, तो आजाद का, आजाद की बुक में कुछ नहीं होगा। अब अर्जुन देखो, अर्जुन ने स्टॉक लिया है तो अर्जुन के पास स्टॉक आया कि नहीं? तो अर्जुन लिखेगा परचेस अकाउंट डेबिट 10,000। अब अर्जुन ने लिया है स्टॉक तो अर्जुन फ्यूचर में किसको पे करेगा? अगर वो क्रेडिटर से लेता तो वो क्रेडिटर टू क्रेडिटर लिखता। यहाँ पे उसने ज्वाइंट वेंचर से लिया है तो फिर वो लिखेगा टू ज्वाइंट वेंचर, हाँ या ना? अब ध्यान से समझो। अच्छा, अर्जुन ने पता है पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो पर्सनल यूज के लिए लेगा तो क्या होगा? ड्राइंग्स, हाँ या ना? तो फिर होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब देखो हम लोग ज्वाइंट वेंचर तो नहीं बनाते हैं, ज्वाइंट वेंचर विद आजाद बनाते हैं, पर हम लोग मार्क कर लेंगे कि ये क्रेडिट किसके वजह से हुआ है? ज्वाइंट वेंचर की वजह से। तो अब यहाँ पे लिख देंगे विद आजाद, ठीक है। अब देखो ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट है तो पक्का ये मेमोरेंडम में भी आएगा। मेमोरेंडम की कौन सी तरफ? क्रेडिट की तरफ, मतलब इधर आएगा। अब किसके थ्रू हुआ है? अर्जुन के थ्रू हुआ है, तो फिर अर्जुन की तरफ लिखेंगे अपने 10,000। क्या लिखोगे? स्टॉक टेकन ओवर। अब पोस्टिंग कर लेंगे। ज्वाइंट वेंचर विद आजाद के क्रेडिट में बाई ड्राइंग्स। स्टॉक टेकन ओवर कितना था? 10,000। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। एट द एंड ऑफ द वेंचर आजाद ने बाद बाकी स्टॉक ले लिया 11,000 में। देखो आजाद ने लिया है ना, तो आजाद के बुक में होगा, अर्जुन को कोई मतलब नहीं है, अर्जुन के बुक में कुछ नहीं होगा। आजाद ने स्टॉक ले लिया है तो आजाद के पास स्टॉक आएगा तो ये लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट। और जैसे अभी मैंने बताया कि अगर हम लोग क्रेडिटर से खरीदते हैं तो टू क्रेडिटर लिखते हैं, यहाँ पे हमने ज्वाइंट वेंचर से लिया तो टू ज्वाइंट वेंचर होगा। अब क्योंकि यहाँ पे पर्सनल यूज नहीं बोला है तो हम फिर यहाँ पे ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे परचेज का परचेज ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग ज्वाइंट वेंचर को मार्क कर लेते हैं। आप जैसे आपकी इच्छा आप कर लेना, ये ध्यान रखना कि ये यहाँ पे क्रेडिट ज्वाइंट वेंचर हुआ है, ठीक है, यानी क्योंकि ये मिक्सअप अकाउंट है ना तो इससे अपने को बार बार और तो ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट है तो पक्का ये मेमोरेंडम के भी क्रेडिट में आएगा। अब ये किसके थ्रू हुआ है? आजाद के थ्रू, हाँ या ना? तो आजाद में लिखो 11,000 डैश देख लिखो स्टॉक टेकन ओवर। अब ज्वाइंट वेंचर विद अर्जुन के क्रेडिट में 11,000 बाय परचेज अकाउंट। स्टॉक टेकन ओवर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और तो कुछ नहीं है, देखो सारा स्टॉक हो गया है, सारा स्टॉक आजाद ने, रिमेनिंग स्टॉक आजाद ने ले लिया। तो क्लोजिंग स्टॉक का कोई झमेला नहीं है और कमीशन भी हाथ पे था नहीं। तो अब हम लोग फाइनली टैली कर सकते हैं। पहले मेमोरेंडम को टैली करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा अपने को। अच्छा, यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा आएगा, ठीक है। 59 आएगा, तो इधर फिर 8,000 होगा। 8,000 इधर देखो बाई की तरफ है, मतलब लॉस हो गया। तो बाई लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर, आजाद अर्जुन, इक्वली डिवाइड करना है, 1:1 था। तो 4,000 और 4,000। अब हम लोग, हमारे हिस्से में क्या आया, लॉस। देखो आजाद के हिस्से में लॉस आया है, तो ये क्या कहेगा, लॉस डेबिट करेगा। लॉस की जगह पीएल डेबिट हो जाएगा, हाँ या ना, इसमें कोई प्रॉब्लम। आजाद को लॉस मिला है तो वो लॉस डेबिट करेगा, और अल्टीमेटली वो लॉस तो पीएल में ही जाएगा, तो फिर पीएल डेबिट करेगा ये 4,000 से। ये भी पीएल डेबिट करेगा कितने से, 4,000 से। ठीक है। तो ये क्या लिखेगा, टू ज्वाइंट वेंचर। ये लॉस उसको ज्वाइंट वेंचर से हुआ है, आजाद से नहीं, ज्वाइंट वेंचर से। तो ये लिखेगा टू ज्वाइंट वेंचर, और ये भी लिखेगा टू ज्वाइंट वेंचर। ठीक है या नहीं। अब डेफिनेटली मॉडिफाई तो करेंगे ही। और इसको भी कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट है, तो पक्का मेमोरेंडम के क्रेडिट में आएगा। ये देखो मेमोरेंडम के क्रेडिट में आया हुआ है, 4,000 4,000, ठीक है या नहीं। अब पोस्टिंग कर लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर विद अर्जुन में लिखेंगे बाई पीएल अकाउंट, डैश दे के लॉस ऑन वेंचर, या शेयर ऑफ लॉस भी लिख सकते हो। शेयर ऑफ लॉस, ये पहला सम है जिसमें लॉस आया था अपना। अब ज्वाइंट वेंचर विद आजाद के क्रेडिट में लिखो बाई पीएल अकाउंट, डैश दे के शेयर ऑफ लॉस 4,000। अब देखते हैं कि सेटलमेंट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे कुछ बोला नहीं कि फाइनल सेटलमेंट हुआ है कि नहीं, तो फिर सीधी बीडी कर लेंगे। इसका टोटल करेंगे तो 52,500 आएगा। 37,500 बाई बैलेंस सीडी। ठीक है नहीं। और यही सीडी इधर जाके हो जाएगा बीडी। अब इसको करेंगे टैली। हमेशा अगर अगर उधर 37,500 आया है, तो इधर भी वही आएगा। ठीक है, ऑपोजिट में आएगा 44,000, जिसे कि आप चेक कर सकते हो कि सही है कि नहीं। सेम आएगा, ऑपोजिट में आएगा। ठीक है। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तो खुद को इनॉल्व नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हो।